हमारे इस ब्रज में 5 प्रकार की मुक्तियां हैं। एक दो नहीं भैया, 5 प्रकार की मुक्तियां हैं। काशी में 4 प्रकार की मुक्ति हैं, लेकिन इस ब्रज में एक और बढ़ गई। यहाँ पर 5 प्रकार की मुक्तियां हैं। वह मुक्तियां कौन कौन सी हैं? अगर किसी का भी जन्म इस ब्रज 84 कोस में हो जाए तो समझ लेना भैया वो मुक्त हो गया। अगर उसका जन्म यहाँ हुआ है, मरे चाहे वो कहीं भी जाके, लेकिन अगर उसका यहाँ जन्म हुआ है तो इसका मतलब वह मुक्त हो गया। ये हुई पहले प्रकार की। दूसरी प्रकार की कौन सी? जन्म कहीं भी लिया हो, लेकिन उसका जो मरण है वो इस ब्रज भूमि में हो जाए, वो अंतिम समय अपना यहाँ पर बिताए, उसका मरण यहाँ हो जाए, तब भी उसकी मुक्ति निश्चित है, उसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। ये हुई हमारा दूसरी प्रकार की मुक्ति। तीसरी मुक्ति कौन सी? जन्म कहीं लिया हो, वह व्यक्ति मरा भी कहीं हो, लेकिन जो उसकी दीक्षा है, गुरु दीक्षा है, जो उसका भगवान से संबंध है, वो ब्रज में हुआ है। केवल इतना मात्र किसी का हो गया तब भी उसका कल्याण है। अगर किसी की शिक्षा दीक्षा अगर इस ब्रज भूमि पर हुई है तो भी महाराज उसकी मुक्ति महाराज निश्चित है, उसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। चौथे प्रकार की कौन सी मुक्ति है? मरो संसार में कहीं हो, लेकिन क्या करें, जो वाक्य शरीर है उसको जो अंत्येष्टि आदि क्रिया की जाए वो इस ब्रज 84 कोस में हो जाए। इतना करने मात्र से भी महाराज उस व्यक्ति की मुक्ति हो जाएगी। ये 4 तो रही ऐसी वाली बढ़िया वाली। एक 5 वाली सबसे और गजब की है। वो हम अपने जो हमारे पंडित भैया लोग हैं सबको बोलते हैं कछु होए ना होए तुम ये जरूर कर लियो। और 5वीं मुक्ति कौन सी है? ब्याह ब्रज में हो जाए। तो ब्याह जाको ब्याह ब्रज में आ जाएगा ना, बाकी महाराज बाकी वो मुक्ति है। क्योंकि जहां पर साक्षात युगल विराजमान हो, उस युगल के सानिध्य में किसी का गठजोड़ हो जाए तो महाराज श्री ठाकुर जी उसे अपने गोलोक धाम ही ले जाते हैं। उससे महाराज किसी प्रकार कहीं किसी भी योनि में नहीं भटकना पड़ता। तो हर जगह तो 4 प्रकार की मुक्ति होंगी, लेकिन हमारो ब्रज नेक विशिष्ट है ना, तो यहाँ 5वीं मुक्ति कौन सी? ब्याह ब्रज में हो जाए। महाराज किसी को ब्याह भी ब्रज में होगो उसकी मुक्ति कन्फर्म है। तो हम तो सबसे कहें भैया तुम खूब बड़े बड़े लॉन बुक करते हो, खूब बड़े बड़े हॉल करते हो बुक, लेकिन इतना सब बुक करने से तुम्हें क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। जितने लोग आएंगे सब खाएंगे पिएंगे, कुछ अच्छी बात करके कुछ बुरी बात करके चले जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति इस धाम में आएगा, इस धाम में उसका ब्याह होगा, सबसे पहली बात आपकी वजह से ना जाने कितने और लोग धाम में आ जाएंगे। जब आप ब्याह कराओगे भैया, लड़की पक्ष वाले लड़के पक्ष वाले सब तो आएंगे, 10 20 50 लोग तो आएंगे। तो आप एक के चक्कर में ना जाने कितने लोगों का इस ब्रज धाम में आना हो जाएगा। अब महाराज जब यहाँ पर आओगे तो हो ना हो किन्हीं ना किन्हीं मंदिरों में भी जाओगे दर्शन करने, वो भी काम हो जाएगा, उसका भी पुण्य मिलेगा। तीसरी बात, जो भी वहां पर भोजन सामग्री बनेगी सबके सब सामान कहाँ से होगा? यहीं ब्रज से होगा। पानी कहाँ से होगा? यहीं ब्रज को होएगा। वो कहते हैं ना, यहाँ पर हमारे यहाँ श्री भगवत रसिक देव जी का एक बड़ा प्यारा पद है, करवा आप सब लोगों के सामने विराजमान है। कहते परम पावन करुआ को पानी। इस करुआ का कितना पावन पानी है, और करुआ भी कैसा? जो हमारे ब्रज की मिट्टी को बना हुआ है वो। परम पावन करुआ को पानी। कोई साधन करने की जरूरत नहीं है, केवल वो क्या करे, इस यहाँ की ब्रज की मिट्टी को बना हुआ करुआ अपने घर में ले आए और क्या करे, उसी से जल को पियो करे। तो काएगो परम पावन करुआ को पानी, जाके पीवत हिये में आवत मोहन राधिका रानी। कुछ साधन ना करे, केवल महाराज वो जल पीना चालू कर दे अपने ब्रजरज की करुआ को, वाके हृदय में श्री ठाकुर जी और मोहन अपनी किशोरी जी दोनों आके बैठ जाएंगे। कोई साधन मत करे। परम पावन करुआ को पानी, जाके पिए हिये में आवत मोहन राधिका रानी। और महाराज इसी जल को पीने मात्र से करुआ के महाराज अद्भुत दिव्य जितनी भी लीलाएं आप सब लोगों के सामने प्रकट हो जाएंगी। केवल किसका आश्रय लेने से? उस ब्रज रज से बने हुए करुआ का आश्रय लेने से। यहाँ की तो महाराज ये जो रज है ये भी कमाल कर देती है।